हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और जो वीडियोस आती हैं उसके थ्रू खुद को इम्प्रूव करने के और ख़ुद को बेटर बनाने के लिए आप इस साल पहले साल से ज़्यादा कोशिश कर रहे होंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सक्सेस पाने का एक एज होता है, कि आप जो सक्सेस है उसको एक एज के बाद ही अचीव कर सकते हो। तो क्या ये चीज़ सही है या क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? मुझे लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि सक्सेस जो है वो किसी भी एज में पाया जा सकता है। आप कोई भी गोल बनाओ, आप कोई भी ऐसा खुद को चैलेंज दो और ये जो गोल्स बनाने का होता है, खुद को चैलेंज देने का होता है, वो आप किसी भी एज में दे सकते हो और उन गोल्स को, उन चैलेंजेस को अचीव करके आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कम एज में सक्सेसफुल होने से रोकती हैं, कम एज में जो हमें सक्सेसफुल बना भी सकती हैं और रोकती भी हैं। तो बात करते हैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर, विच इज़ इट्स नेवर टू लेट टू बेट ऑन योर सेल्फ। खुद को रिस्क में डालना सीखो। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं हटोगे, कुछ गोल्स नहीं बनाओगे, कुछ रिस्क नहीं लोगे लाइफ में, तब तक आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। आप चाहते तो हो कि मैं कम एज में सक्सेसफुल हो जाऊं, लेकिन उसके लिए आप एफर्ट करने के लिए, उसके लिए मेहनत करने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। तो अगर आप अभी भी यही सोच रहे हो कि एक टाइम आएगा, एक एज आएगा जब आप सक्सेसफुल बनोगे, तो ये कहीं ना कहीं एक रॉन्ग वे है थिंकिंग की। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि अभी भी बहुत टाइम है और अभी भी लेट नहीं हुआ है, मैं अभी से स्टार्ट कर सकता हूँ और अभी से लाइफ में सक्सेसफुल होने की कोशिश कर सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए जिन्हें मैं कर सकता हूँ, गोल्स बना सकता हूँ, खुद को चैलेंज दे सकता हूँ और बहुत जल्दी मैं लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता हूँ। तो इट्स नेवर टू लेट। नेक्स्ट थिंग इज़ इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। बहुत सारे आपने जो बहुत ज़्यादा एज के जो लोग होते हैं उनको आपने ये कहते हुए सुना होगा कि जो हमारी एज है इसमें हम शायद कुछ नहीं सीख सकते ज़्यादा, विच इज़ एक बुरी माइंड सेट है। अगर ऐसा माइंड सेट अगर आपके अंदर है तो इसको आपको जितना जल्दी हो सके निकाल देना चाहिए, क्योंकि कोई भी एज नहीं होता सीखने के लिए, या आप कभी भी लेट नहीं होते कुछ भी सीखने के लिए। बस आपके पास टाइम होना चाहिए और टाइम सबके पास है, और टाइम सबके पास है और उतना ही है जितना कि एक सक्सेसफुल इंसान के पास होता है, एक ऐसे इंसान के पास जो सक्सेसफुल हो गया है। तो टाइम सबके लिए इक्वल है। तो क्या चीज़ चाहिए हमें नई चीज़ सीखने के लिए, वो है टाइम। तो टाइम सबके पास है, तो टाइम को इन्वेस्ट करो और कुछ नई चीज़ सीखने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि मैं लेट हो चुका हूँ इस चीज़ को सीखने के लिए। इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू। नेक्स्ट थिंग इज इट्स नेवर टू लेट टू फेल फॉरवर्ड। फेल होने से कभी मत डरो, और अगर आप फेल हो भी जाते हो तो इट डजेंट मैटर। फेल हो गए तो किसको फ़र्क पड़ने वाला है? किसी को भी नहीं। अगर किसी को फ़र्क पड़ेगा भी तो वो टेम्पररी होगा, परमानेंट किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप कोई चीज़, नई चीज़ ट्राई करते हो, उसमें फेल हो जाते हो, तो अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो इट वॉज नॉट अ फेलियर, इट वॉज अ सक्सेस फॉर यू। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कुछ उससे ज़रूर सीखा होगा, कुछ एक्सपीरियंसेस आपके अंदर आए होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा एज हो जाती है जिनकी, वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो क्या एक्सपीरियंस एज से आती है? नहीं, एक्सपीरियंस आती है नई चीज़ें ट्राई करने से, और जब तक आप नई चीज़ें ट्राई नहीं करोगे तो वो एक्सपीरियंस कभी नहीं आने वाली है। तो इट्स नेवर टू लेट टू फेल फॉरवर्ड। फेल होना सीखो। जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आप खुद को ये विश्वास नहीं दिला सकते कि आपने कुछ लाइफ में नया सीखा है, नया करने की कोशिश की है। नया चीज़ करने की निशानी यही है कि आप फेल हो रहे हो, आप लाइफ में फेल हो रहे हो, कुछ चीज़ें ट्राई कर रहे हो जो वर्क नहीं कर रही हैं, तो उसको आप सीखो और नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करो।
अगले पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस टाइम। जिस एरा में हैं हम, जिस टाइम पे हैं हम, उस टाइम हमें फाइनेंशियल नॉलेज, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज, ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा अर्न करके रिच बन सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा अर्न कर लूँगा तो रिच हो जाऊँगा, विच इज़ नॉट अ ट्रू। ये सच नहीं है कि आप ज़्यादा अर्न करते हो तो इसका मतलब आप रिच हो। अगर आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट आती है, आपको पता है कि क्या चीज़ कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कितना इन्वेस्ट करना है, अगर फाइनेंशियल नॉलेज है आपको, तो अगर बस आप इस एज में अगर आप ये चीज़ सीख जाते हो कि मुझे इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप मतलब किसी भी एज में इन्वेस्ट कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि नहीं, इन्वेस्ट करना बेकार चीज़ है, बैंक में पैसा रखो, ये सब चीज़ें हैं बहुत सारी, वो अलग टॉपिक है, वो आप किसी ऐसे प्रोफेशनल यूट्यूबर्स से जाकर सीख सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इतनी ज़रूरी है जितना कि अर्न करना ज़रूरी है। जितना आप अर्न करते हो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको इन्वेस्टमेंट को देना है। तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। कभी भी लेट नहीं होता इन्वेस्ट करना, जब चाहो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, विच इज़ इट्स नेवर टू लेट टू गेट इनटू ग्रेट शेप। अब शेप देने का यहाँ से आप दो मतलब निकाल सकते हो, एक बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा है माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने माइंड को शेप दे सकते हो और अपनी बॉडी को शेप दे सकते हो। तो ये कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं लेट हो चुका हूँ, अपने बॉडी को मैं अब हेल्दी नहीं बना सकता, या अपने माइंडसेट को अब मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर आप सिर्फ इतना सोच पाते हो कि मैं अभी भी लेट नहीं हुआ हूँ अपनी बॉडी को शेप देने के लिए, फिट होने के लिए, अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए, अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो आप इतना भी कर सकते हो। तो कभी भी ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप जब चाहो तब स्टार्ट कर सकते हो, खुद को एक परफेक्ट शेप दे सकते हो, अपनी बॉडी को एक फिट इंसान बन सकते हो, एक ऐसा माइंडसेट वाला इंसान बन सकते हो जो सबको अट्रैक्ट करे, जिसकी बातें सब सुने और सबको वो पसंद आए। तो कुछ चीज़ें हैं जो कभी लेट नहीं होता। कभी भी हम सोचते हैं कि हम लेट हो चुके हैं, लेकिन इट्स नेवर टू लेट। तो ये सोचना बंद करो कि लेट हो चुका है, बस टाइम लिमिटेड है, और जितना टाइम आपको मिला है उसका यूज़ करो, और लेट हो गई ये सोचना बंद करो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो आज की छोटी सी वीडियो में ये जो कुछ पॉइंट्स थे, कुछ बातें थी जो शेयर करनी थी। होप आप इन बातों को समझ पाए होंगे और लाइफ में अप्लाई भी करोगे आप। और मैं भी इन सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखता हूँ और लाइफ में अप्लाई करता हूँ और ग्रो होने की कोशिश करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर से आपको कल अपनी नई वीडियो में मिलने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।